साईनाथाय नमः। तुमको लाखों प्रणाम, शिरडी रहने वाले तुमको लाखों प्रणाम, साईं कहने वाले तुमको लाखों प्रणाम, गोदा तिल निवासी तुमको लाखों प्रणाम, भक्तों का दुखहारी तुमको लाखों प्रणाम, भक्तों का सुखहारी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे राधे दोस्तों, साईं कथा सुनाने जा रही हूँ। साईं किस तरह से हमारे ऊपर कृपा करते थे। तो लोग कितने चालाक हैं, दक्षिणा देते हैं और गालियाँ भी। यह साईं कथा में एक कथा है। श्री साईं बाबा को चुगलीबाजी कतई पसंद नहीं थी। अगर कोई किसी के बारे में बुरा भला कहे या बुराई करे तो बाबा वह बात समझ जाते और मौका पाकर उसके बारे में उसे समझा देते। एक दिन एक वकील बाबा का दर्शन करने मस्जिद आए थे। उन्होंने बाबा की वंदना की और दक्षिणा हेतु कुछ पैसे अर्पण करके वहीं बैठ गए। उस समय बाबा दूसरे किसी आदमी से बात कर रहे थे। बोलते बोलते उन्होंने एक नज़र वकील की तरफ फेर दी और बोले, लोग भी कैसे चालबाज होते हैं। वे पाँव छूते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और अंदर ही से अंदर गालियाँ भी देते हैं। अब इस तरह के दोहरे बर्ताव को क्या कहा जाए। वकील के लिए मानो वह शब्द तीर के समान चुभ गए। वे जान चुके कि बाबा का इशारा उन्हीं की तरफ था और जिस घटना के बारे में था वह भी उन्हें याद आई। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। मुकाम पर लौटते ही वे दीक्षित से कहने लगे, आज मुझे देखते ही बाबा ने जो कह दिया उसका इरादा यह था कि कभी किसी को बुरा भला मत कहो। बात ऐसी है कि हमारे मनसबदार साहब की तबीयत बिगड़ चुकी थी, इसलिए वे छुट्टी लेकर शिरडी आकर ठहरे थे। एक बार हमारे वकील लोगों के कमरे में बातों बातों में कह उठा कि यह मनसबदार दवा दारू करने के बजाय साईं बाबा ठीक कर देंगे। ऐसे विचार से उनके पीछे पड़े हैं। ऐसा करके वे ठीक कैसे होंगे। इतने बड़े अफसर के लिए ऐसा करना शोभा नहीं देता। यह बात बाबा की नज़र से छूटी नहीं। आज उन्होंने मुझे मेरी भूल दिखाकर मानो उपदेश ही दे दिया। इसके बाद वकील साहब ने यह तय किया कि किसी के बारे में आगे भला बुरा नहीं कहेंगे। इसी प्रकार की एक और भी घटना है। गांव अंजनवेल रहने वाले मथुरादास नामक एक सज्जन हमेशा शिरडी आते थे। बाबा का दर्शन करने के बाद वे सगुन नाम के भोजन गृह चलाने वाले के यहाँ मुकाम करते। एक दिन वह बातों में कुछ लोगों के बारे में उल्टा सीधा कह बैठे। बाद में जब वे मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा, क्यों जी मथुरादास, सगुन क्या कहता है। यह सुनते ही जैसे उन पर बिजली गिर पड़ी और वह शर्मा गए। अपने किए पर वह पछताने लगे और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ऐसे ही छोटी छोटी बातों से ही इतनी बड़ी शिक्षा दे देते। अध्याय 22वां, जाको राखे साइयाँ। यह भी एक किस्सा है साईं चरित में, वो मैं सुनाने जा रही हूँ। श्री बाबा के बसने से शिरडी तीर्थ बन गया। 10 दिशाओं से भक्त शिरडी आने लगे। अपने भक्तों पर बाबा की नज़र हमेशा रहती थी। कभी कभी वे भक्तों को आने वाले संकट के बारे में सूचित कर देते और संकट से बचा भी लेते। अहमदनगर गांव के रहने वाले वे एक मान्यवर सज्जन थे, श्री काका साहब मिरीकर। उस वक्त तत्कालीन सरकार ने उन्हें सरदार के खिताब से नवाजा था। उनके बेटे बाला साहब भी वैसे ही कर्तव्यगार थे। वे कोपर गांव के तहसीलदार थे। एक दिन दफ्तर के काम के लिए गांव चिथली जाते वक्त वे शिरडी आए। मस्जिद में जाते ही बाबा ने उनकी पूछताछ की, कुछ इधर उधर की बातें भी की। उस समय वह माधवराव देशपांडे भी उपस्थित थे। कुछ देर बाद बाबा ने पूछा, मिरीकर, तुम हमारी द्वारका माई को जानते हो क्या। बाला साहब इस अचानक प्रश्न से अवाक हो गए। तब बाबा बोले, आप समझे नहीं क्या द्वारका माई अपनी मस्जिद ही है। यह माई उसके गोद में बैठने वाले
अपने बच्चे को अभय देती है, उन्हें सब चिंताओं से छुटकारा देती है। यह बड़ी दयालु है, भोले भाले भक्तों की माता है। अगर किसी पर कोई आफत आ पड़ी तो वहाँ ही उसका रक्षण करती है। जो इस माता की गोद में बैठा उसका बेड़ा पार हो गया। जो भरोसे के साथ इसके साथ में बैठा वह मानो सुख के सिंहासन पर बैठा। इसलिए इसे द्वारका या द्वारावती भी कहते हैं। फिर बाबा ने उन्हें उदी भस्म प्रसाद दे दी और आशीर्वाद के साथ जाने की आज्ञा दी। जब वे उठे तो बाबा ने फिर पूछा, तुम्हें लंबा बाबा मालूम है क्या? तुम मिरीकर नहीं बोले। तो बाबा ने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बना के दाहिने हाथ के तलवे पर कुहनी के बल खड़ी की और बोले, वह ऐसा भयानक होता है, लेकिन हमें उससे क्या? हम इस मस्जिद माता की औलाद हैं। इसकी करनी कोई नहीं जानता, हमें सिर्फ इसकी लीला देखने का ही काम है। यह माता जब रक्षण करने वाली है तो लंबा बाबा हमारा क्या बिगाड़ेगा? सब लोग बाबा की बात सुन रहे थे। उन्हें समझ नहीं रहा था कि बाबा का इशारा किस तरफ है, लेकिन वो सब चुपचाप सुनते रहे। बाबा ने मिरीकर के साथ माधवराव को भी गांव चितली जाने को कहा। फिर दोनों तांगे से रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि बड़े अफसर जिनसे उन्हें मिलना था वो अब तक नहीं आ पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद उनका इंतज़ार करने के बाद वे अपने मुकाम पर यानी हनुमान जी के मंदिर में गए। खाना खाने के बाद रात का 1 पहर होने तक वे बिस्तर पर बैठे दिए के उजाले में गप्पे हाँकने लगे। कुछ देर बाद बाला साहब ने वहाँ का एक अखबार उठाया, उसे पढ़ने लगे। वह पढ़ने में मशगूल थे कि न जाने कहाँ से एक सांप आया और उनके अंगोछे पर कुंडली मारकर बैठा। यह किसी ने उस वक्त तो नहीं देखा, मगर उनके चपरासी ने जब दिया उठाया तो उसे वहाँ दिखाई पड़ा। उसके होश आवास उड़ गए, लेकिन वह धीरे से बोला, बाप रे, सांप सांप। यह देखकर बाला साहब की हालत ऐसी हुई कि काटो खून नहीं। माधवराव भी बौखला गए। वे बाबा को याद करने लगे। फिर लोग भी संभल गए। सब ने जो मिल गया वही उठा के सांप को काम तमाम कर दिया। सब लोग आफत टलने से निश्चिंत हुए। मिरीकर को माधवराव को बाबा के निकलते वक्त के शब्द लंबा बाबा याद आया और साथ में भेजने का हेतु भी समझ में आया। उन्होंने वहीं से बाबा को प्रणाम किया। तुमको लाखों प्रणाम साईं बाबा, तुमको लाखों प्रणाम। शिरडी रहने वाले बाबा, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिरडी रहने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। गोदा तिल निवासी, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। साईं कहने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों का दुखहारी, तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों का सुखहारी, तुमको लाखों प्रणाम। ओम साईनाथाय नमः।